तात्या, वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ। अरे श्यामा, कहाँ जा रहे हो? अब उधर चले जा रहे हो? आप यहाँ बैठे हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? फिर आप टेढ़ा सवाल कर रहे हैं देवा? फिर इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले मैंने तुमसे कोई टेढ़ा सवाल किया था क्या? अरे हर समय आप इसी तरह टेढ़ी बातें करते हैं मुझसे। टेढ़े तो तुम खुद हो श्यामा, टेढ़े तुम खुद हो। देखिए देवा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे झगड़ा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। बहुत दिनों के बाद आप दोनों की जुगलबंदी सुन रही हूँ साईं बाबा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? अरे तुम दोनों को अच्छा लगा? अरे देवा मुझसे टेढ़े सवाल कर रहे हैं और तुम दोनों को आनंद मिल रहा है। श्यामा, तुमसे बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबके सामने मुझे डांटने में आपको खुशी मिलती है ना देवा? इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं आप? अच्छा हुआ नूरबाजी तुमने ये सवाल कर लिया, नहीं तो ये श्यामा मुझसे कहता कि फिर तुम मुझसे टेढ़े सवाल करते हो। देवा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? 2-3 रातों से नींद नहीं आ रही है। सोने का खजाना मिल गया है क्या? हमारे लिए तो आप ही सोने का खजाना है देवा। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें श्यामा। तात्या, नूरबाजी, तुम भी सुनो। जंगल से एक साधु शिष्य जा रहे थे। शिष्य के पास थैला था जिसमें सोने का हार था, जो वहां के राजा ने दान में दिया था। सोने के हार के कारण वो शिष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी। अपने गुरु के साथ जंगल से जाते हुए भी उसका ध्यान सोने के हार पर ही था। एक ही चिंता उसे सता रही थी, यहाँ कोई खतरा तो नहीं? साधु से बार बार वो यही सवाल करता था। रास्ते में एक नदी थी। शिष्य को प्यास लगी थी। पानी पीते समय हार नदी में गिर न जाए, ये सोचकर उसने अपनी थैली साधु को दे दी। साधु अपने शिष्य की मनोदशा जान चुका था। उसने थैली से सोने का हार निकालकर नदी में फेंक दिया। शिष्य हड़बड़ा गया। शिष्य के पूछने पर साधु ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और सुखद निद्रा का आनंद लो। मालिक की भक्ति आराधना में दिल लगा दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चिंता को नदी में फेंक दिया। प्रणाम देवा। गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं आप? घर। क्यों गुरुजी? अपनी चिंता का भार हल्का करने के लिए। सबका मालिक एक। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे रोको मत सुशीला, गहने देखने दो। लेकिन आप गहने क्यों देखना चाहते हैं? नदी में फेंकने के लिए। क्या आजकल कम सुनाई देता है क्या तुम्हें? आजकल आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं ना, इसलिए मुझे कम सुनाई देने लगा है। अरे क्या बहकी बहकी बातें की हैं मैंने? आप गहने नदी में क्यों फेंकना चाहते हैं? साईं बाबा ने ही कहा है, मन पर चिंता का जो बोझ है उसे हल्का कर दो। गुरुजी, इसका अर्थ है चिंता मत कीजिए। जब मैं ये गहने नदी में फेंक दूंगा ना, तब चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। गहने कहाँ गए? हुई ना चोरी, हुई ना चोरी। अरे अब क्या मुंह दिखाएंगे पड़ोसियों को? हे राम। हंस रही है? अरे हंस क्यों रही है? गहने चोरी हुए हैं, समझी? नहीं नहीं? क्या नहीं? गहने चोरी नहीं हुए हैं। अरे चोरी नहीं हुए तो गए कहाँ? पड़ोसन के पास।
लेकिन वो आ गई है। उसके आते ही मैंने गहने उसे लौटा दिए। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आपने बताने का अवसर ही नहीं दिया। कैसे बताती? आप तो मुझे अपना विद्यार्थी समझकर शिक्षा देने लग जाते हैं। जब पति पत्नी प्रसन्न होते हैं तो मालिक मैं समझ जाता हूँ कि तुम प्रसन्न हुए हो, क्योंकि पति पत्नी की जोड़ी तुम ही बनाते हो और अपना उद्देश्य सफल होते देखकर तुम खुश होते हो, और जब तुम खुश होते हो तो सारी दुनिया खुश होती है। सबका मालिक एक।